ये क्या है? भगवान को भोग मीठ का नहीं लग सकता, शराब का नहीं लग सकता, भांग का नहीं लग सकता, भांग का नहीं लग सकता, सुखे का नहीं लग सकता, कदाचित नहीं लग सकता, गुरुओं भोग नहीं लग सकता। जो लगाते हैं बेईमानी का कारण। सारे ग्रंथों में, शास्त्रों में ये बात बिल्कुल है। तलवार किसी गला बटन वास्ते थोड़ी है, ऐसा तो नहीं है। तो बात इतनी सी कि तुम लोग भी अगर एक बात को ध्यान में रखो कि कोई तो हमें गल कह दे प्रसाद है खा लो, प्रसाद ले ले, ये गुरुओं का है। बिल्कुल नहीं, गुरुओं का प्रसाद ही नहीं है, गुरबाणी का प्रसाद नहीं है, बिल्कुल नहीं। आओ सुनो आगे क्या कहें। रहाओ पंच चोरा मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरया। एक चोर कामी आ जाए, जनानी पतिव्रता, जनानी का पतिव्रता भंग कर देगी। एक लड़के के अंदर काम रूपी चोर आ जाए, लड़की का सिर भंग कर देगा। बोलो कहां जाएगा? एक चोर लड़की से भी आ सकता है, ये थोड़ी कि लड़के के अंदर है, लड़की के अंदर भी होंगे, जनानी के अंदर है। एक जनानी ने क्या करा, आज कल फांसी लगवानी हुई, लाओ तो सही। एक परिवार में 7 दी मारे उन्हें, दबिया देख मारे कि नहीं मारे? क्यों मारे उन्हें? किसने मराया उन्हें? एक चोर ने। तो जनानी को कभी फांसी नहीं लगी, ये पहली जिंदगी का है। तुमने ऐसा कम नहीं करना, तुम्हारे लड़की ने ऐसा कम नहीं करना, तुम लड़के के ऐसा कम नहीं करना, तुमने ऐसा कम नहीं करना, ऐसे रास्ते नहीं जाना, तुमने काम नहीं बनना, तुमने क्रोधी नहीं बनना, तुमने लोभी नहीं बनना, तुमने झूठ नहीं बोलना, तुमने उनको जगह नहीं देनी। याद रखना, काम ही चाहे पति भी क्यों ना हो, पति तुम्हारा शराबी बन के आ गया, सच पूछो मैं भरी सभा से कहना तैयार हाँ, जो सही मां होगी अपनी धी को दूर रख देगी, इनके को नहीं करना। समझा कि नहीं? आगे यहां तक कहानी चली जा रही। जिस घर में मेहमान ऐसे कामी क्रोधी आ जाए, घर बर्बाद हो जाएगा, सवाल नहीं पैदा होकर घर बस जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम तो यार जीजा से भी डर जाते हो, जीजी से भी डर जाते हो, फलाने की कहेगा सानू खुआया कोई नहीं, फलाने की कहेगा साड़ी सेवा नहीं करी। अफसोस कि तुमने गुरु को मानता नहीं दी, तुमने धर्म को मानता नहीं दी, तुमने उनको मानता नहीं। सारे घर साधु कोई महात्मा भी है, मैं आपके सामने बैठा हाजिर नाजिर, बिल्कुल मैं महात्मा, कोई भी महात्मा कैसा भी हो, पहले इंक्वायरी उसकी ऐसी कर दी जरूर। पहले फोन पूछ लेंगे कि जो पंजाब का आहार विहार है वो चलना पड़ेगा, इस तरह तुम्हें रहना पड़ेगा, तुमने उस मंच की मर्यादा रखनी जो मंच के ऊपर जो बोले जा रहे। ऐसा नहीं हो सकता तुम मर्जी बोल लो। तुमको कोई तंबाकू लिया के नहीं देगा, गुटखा लिया के नहीं देगा, सिगरेट लेकर नहीं देगा, कोई तुम्हारा गुलाम नहीं बनेगा। अंश में तुम्हारे गुलाम बनेंगे, आप तुमको सही रखना। तो आने का खर्च, जाने का खर्च, बैठने का खर्च मेरी जिम्मेवारी है, तुमने मांगने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल तुमने नहीं मांगना। इसी तरह से तुम भी समाज में, संसार में रहते हो, जगत में रहते, इसकी उसारी सही करो, अपने घर की उसारी सही करो, अपने धर्म की उसारी सही करो,
अपनी जिंदगी को सारी सही करो। मेरा बोलना तभी अच्छा लगेगा कि तुम काम से, क्रोध से, लोभ से दूर हट जाओ। गुरमत खोज पर तब पकड़े, तन साबत रास उबरिया। जिस घर में शराब नहीं है, मीठ नहीं है, झूठ नहीं है, निंदा नहीं है, याद रखना एक दिन उनके घर शहंशाही राज आ जाएगा। धरती नमस्कार कर दे उस आदमी को, उस परिवार को धरती नमस्कार करेगी, जी जंत नमस्कार करेंगे, धर्मराज नमस्कार करेगा। जिसका आचरण ठीक है, जिसकी चाल चलन ठीक है, जिसका रहन सहन ठीक है, गुरु वाला है। सानू 100 शिकायत मैं पहले कह गई, यहाँ चुगली कोई नहीं चलती, यहाँ बैठ के ऐसे देख दे तो सत्संग में कहना शुरू कर देंगे। ऐसे है तो बड़ी कोशिश करते हैं ऐसे लोग कि तुम्हारी जिंदगी बार बार नहीं मिलनी है। तो एक बार मानस चोला मिल गया तो हम लोगों को बहुत फालतू, फिर अच्छे कहाँ से मिल गया तो हम चोला, ये भी ध्यान को भगवान का धन्यवाद करया करो, नहीं तो गटर साफ कर देंगे। समझ आ गई कि नहीं आ गई? थोड़ा मल मूत्र साफ कर देंगे। मंदिर जाना बंद, गुरुद्वारा जाना बंद, रोटी बंद, दूर तो रोटी देने अगले। समझ आ गई कि नहीं गई? तुम किसी अच्छे घराने से पैदा हो और अच्छे शरीर में पैदा हो, फिर तुम परमात्मा को न जान सको, कितने अफसोस की कर रही है। इस वास्ते गुरुजन कह रहे हैं, यही तो समझा रहे हैं कि महाराज जिस घर में साधु के चरण पै रहे हैं, मैं एक बात करूं, त्योहार सत्संग क्यों हो रहे हैं, किरी विद्या पढ़ रहे हैं बैठ के इस सत्संग, उन्होंने एक कप चाय पियाना भी सोचा, एक रोटी बनाने भी सोचा। क्यों? सही सत्संग का मतलब ही है कि रिश्तेदारों को अच्छा पवित्र जीवन, रिश्तेदार तो फिर उलामा देने की कई दर, रिश्तेदार तो कहते मेज ले आओ, कुर्सियां ले आओ, अच्छे प्लेटा ले आओ, अच्छे वैरे ले आओ। सत्संग तो बेचारा जिसे बैठा दूसरे बैठ गया, जैसे बैठे बैठे। सत्संग तो साधारण जीवन है। महात्मा कह रहे हैं, महाराज ऐसी कृपा करना कि मुझे सत्संग बख्शना महाराज। साधु मिल गया तो सत्संग मिल गया, साधु मिल गया तो सत्य मिल गया, साधु मिल गया तो सेवा मिल गई, साधु मिल गया संतोष मिल गया, साधु मिल गया निम्रता मिल गई, साधु 100 गुना का ज्ञान आ गया। साधु तो समझा रहे तुमको, इस वास्ते मान रखते हुए हर से देव मिलाए जो भगवान को मिला दे वे। साधु अपनी पूजा नहीं करोगे, भगवान की पूजा करना सिखा देता कौन? आगे सुनो। पाखंड परम उपाव कर थाके, हृदय अंतर माया माया। इस गल कहने में कोई संकोच नहीं है। वैसे सही समाज को सुधारने की बातें, कोई मर जाता है उनके नादा बिस्तरा दे दो,
थालियां दे जाओ जी, कोई मर गया उनके नाल इतना पैसा दे जाओ जी, सचखंड में मिलेगा जी। ये आज की कहानियां हैं। जे बामना कोल चले जाओ, गंगा ना हो जी, मंस हो जी, ताड़े पितर स्वर्ग जाएंगे जी। जे किसी सिर मार वाले कोल चले जाओ तो कह देगा तुम्हारे सारा परिवार ही भूत बन गया, इतना दे जाओ तो उतार कर देंगे। उनको वक्त की गल सारी हम कह नहीं सकते, बातें बड़ी दूर तक चली जाती हैं। पांडवों का ने अश्वमेध यज्ञ कराया। भगवान कृष्ण कहने लगे अश्वमेध यज्ञ तो बहुत धन दौलत संपत्ति खर्च हुई गई। कल महाराज जी जिन साढ़े हाथों मर गया वो हत्या लगी हुई है। बड़े बड़े दुनिया के ब्राह्मण बुलाए, खूब धन लुटाया, दौलत लुटाई, संपत्ति लुटाई। घर चले गए तो भगवान कृष्ण पूछने लगे महाराज जी इतना दान करा, इतना पुण्य करा, इतना मंत्र पढ़ेगा, इतने सारे पितर चलेगा। कहने पितर जान ना जान, जिहड़ा दान लेगा उनका कला हो गया। समझा कि उन्होंने 2 साल की रोटी तो मिल गई, बस सीधा साफ। ये बात सच है। ये पाखंड पाखंड कोई पितर मोक्ष नहीं कर सकता जब तक ब्रह्म ज्ञान ना हो। कोई देवता स्वर्ग नहीं दे सकता जब तक ब्रह्म ज्ञान ना हो। कोई वाणी में तारेगी जब तक आत्मजीवन ना बने। कोई शास्त्र तो नहीं तारेगा, यहाँ तक मेरा ज्ञान भी तो नहीं तारेगा जब तक तुम खुद नहीं जागे। इसमें क्या है? तुम्हारे के अंदर माया की पुजारी बहुत दुनिया, पाखंड की पुजारी बहुत दुनिया है। और है सन तभी वो कह गए बेचारे, ये थोड़ी नहीं कह रहे। कबीर ने तभी कह गए पाखंड से, रविदास जी तभी कह गए पाखंड से, बिल्कुल सही सी। जितने गुरु जितने अवतार संत महात्माओं की वाणी आ रही है इसी गल्ला से तो आ रही है। समाज नो अड़े समाज नो राह पाया उन्होंने। मैं अपने जीवन काल में घूमया, मैंने जहां तक मैंने याद है कई लोगों कई साधु महात्मा मिलते ही रहते जीवन में। वो भी महात्मा मिले जो सारे जीवन सुधारिया, और वो महात्मा मिले जो सबने भूत बना के बैठे हुए सन, तभी बना के बैठे हुए सन। उन्होंने ऐसे पूरक ये क्या है। आखिरकार उन्होंने क्या, मेरे रोजी रोटी का सवाल है। हाँ चलो ठीक। सत्संग रोजी रोटी वास्ते नहीं होता, सिमरन रोजी रोटी वास्ते नहीं होता, अमृत वेले जागना रोजी रोटी वास्ते नहीं होता। अमृत वेले जागने का मतलब है तुम अपने स्वयं को पहचानो। सत्संग सुनने का मतलब है तुम जो वाणी कह रही उसको दर्शाओ, जीवन कैसा है इसको पढ़ो, इसको समझाओ। इसलिए गुरुजनों ने बात कही। तो पाखंड के रास्ते नहीं जाना, चाहे तो कितना भी कोई डरावा देवे तो कोई पाखंडी आदमी डरावा बहुत देंगे। ये ना सोच को नहीं, ये बहुत कुछ बोल जाते हैं। पीर का डरावा दे देंगे, जंड का डरावा दे देंगे, 12 का डरावा दे देंगे, शहीदा का डरावा दे देंगे, गुरुओं का डरावा दे देंगे, नरक का डरावा दे देंगे, स्वर्ग का डरावा दे देंगे। समझ आ गई कि नहीं आ गई? उन्होंने कहो कि वैसे तुम सेवा गुरुओं का आज्ञा है,
बस आगे नहीं। डर के पीछे नहीं आना, और यहां भी तुसी डर के पीछे नहीं आना, इतने भी तुसी प्रेम के पीछे आना, यहाँ बख्श के पीछे आना, यहाँ सत्संग के पीछे आना। यहाँ कोई भाई नहीं रखना आपने कि मैं तो लत तोड़ूंगा, नहीं, ऐसे कोई नहीं, कोई भाई नहीं रखना आपने, कोई डर नहीं रखना। अभय होके आओ, खुश होके आओ, प्रसन्नता होके आओ। और भजन करना है तो भय भी चाह के नहीं करना, प्रेम से आके करना कि भगवान ने सारा भला करना, सारे जीवन में भला करना, वो सारी बुराई को दूर करेगा, सारी कुरीतियों को दूर कर, इस भाव से भजन करना आपने। उनका भय नहीं रखना। भगवान को सप नहीं है, भगवान को डाकू नहीं है, भगवान को कसाई नहीं जो तुम्हें मार देगा। भगवान प्यार, कभी न प्यार। जितने संतों सब प्रयासी बनो, सवेरा मित्र उठो, प्रेम से उठो, सत्कार से उठो, आदर से उठो, खुशी से उठो, प्रसन्नता से उठो, सबसे ना जुड़ जाओ, बस बहुत। साधु पुरख पुरख पत पाया, अज्ञान अंधेरा गवाया। जिन्हें एक अंधेरा हो तो अंधेरे में टोए भी मिल सकते हैं, खूब मिल सकता है। और पर्चों से खबर आई कि वकील कार से जा रहे थे, पर कहाँ जा रहा सी, जो तलक गया गंदे नाल से डूब गया, अंधेरा सी ना। तो अंधकार एक ऐसी चीज है, बड़े बड़े का ताज नीचे उतर गए। अंधकार एक ऐसी चीज है कि बड़े बड़े सियाने बाने लोग नरक में चले गए। कभी साधु एक मिनट ऐसा मिला जो लिया अंचल रहा है। चलो महात्मा होंगे हैं, महाराज चंदे हैं, साधु ताप को खत्म करने वाला होता है, संताप को खत्म करने वाला होता है। यहाँ भक्ति की बढ़िया है। साधु का मतलब भक्ति, साधु का मतलब ये जागे हुआ पुरुष। साधु का अर्थ है अपनी सही मंजिल पे जाने वाला इंसान। हमारे कंधे अगर उसकी चरणों की सेवा मिल जाए, उसके नजदीक बैठने की समय मिल जाए, उसका वचन सुनने का समय मिल जाए, बड़े शुभ मिल जाए। हाँ जी, चलो। जगन्नाथ जगदीश गोसाई, कर कृपा साधु मिलावे। कितनी तरले की तरह भगवान से उन्होंने अमीरी नहीं मांगी, रोटी नहीं मांगी, रिजिक नहीं मांगिया, को औलाद नहीं मांगी, को कारोबार नहीं मांगिया, को सही की तंदुरुस्ती नहीं मांगी। हमारे कंदी क्या चीज मांगी? कई बार आपने देखा होगा, ब्याह शादी करते हैं, पत्नी बनते कोई होगी, कैसी पत्नी चाहिए? चूल्हा जगा दे। कैसी पत्नी चाहिए? दीप जगा दे। कैसी पत्नी चाहिए? जो मंजे को डिगा हो उठा दे, उजड़े हो बाप को बसा देवे। और कैसा पति चाहिए? भोगी नहीं चाहिए, योगी चाहिए। वासनवादी नहीं चाहिए, उदारवादी चाहिए। उदारवादी गरीब घर के हो, नहीं ना का टना मना ना मारे, उनका सही साथी बने, सही साथी। तो पुत्र भी कैसे चाहिए? वही माता पिता की इज्जत रखने वाले, सही मार्ग पर जाने वाले। तो सानू साधु कैसे चाहिए? सानू साधु को
इंसान कैसे चाहिए? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਦੰਦ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੱਟਣੀ ਮੈਂ ਹੈ। किस लिए आया है? मुर्दा ले आके तुझे सारे सामने बैठा दो है। पापी आदमी सारे सामने बैठा दो, क्यों? तुम आप तो सुधर नहीं सके, उन्होंने तो सुधारोगे। उन्हें कह नहीं, महात्मा को कोई जा सकता जो महात्मा की अदब है, इज्जत करे, शान सत्कार करे, समझ करे, आज्ञा माने, साधु हो जाएगा। सुनो क्या कह रहा है, अनबोल। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। जिस दिन साधु मिल जाता है तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी दूसरी बन गई, अब तुम्हारा जन्म और हो गया। साधु रंग रंगा देता है। साधु भावे बागवान है, भावे उन्होंने पेड़ दफ्तर की कलम क्यों ना कर नहीं पाए, कलम करके भी उन्हें दोबारा पंगुराने की कोशिश करता है। सानू वो साधु चाहिए जो चित्त को शांत कर दे, मन को। यही तो राजा जनक नो साधु मिले से अष्टावक्र, यही तो मिले से साधु। उसे बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे से, बड़े बड़े वेदांती बैठे से, 4 वेदों के ज्ञाता बैठे से, पर जनक क्या लगे नहीं, तो फिर अष्टावक्र जुटे। 8 अंग शरीर पर, बिंगे टेढ़े शरीर देखिए सब हैरान हो गए। और बड़ी सोनी बात कही गुरुजनों ने, हे जनक तुमने गुरु धारण करनी है? हाँ जी महाराज, ठीक है भाई। बात ये है कि गुरु धारण करने से, गुरु अपनाने से, गुरु के हो जाने से, गुरु को अपना बनाने से पहले पेटा देना पड़ती है। तन मन धन सब सौंप गुरु को, पेटा को बड़ी भेंट ऐसी। कहने लगे महाराज जी जो मैंने घोड़े पे बैठने तो पहला ज्ञान कर देगा वही मेरे को कहता ही, तो मैं क्या लिया घोड़ा क्या रख दिया। घोड़ा ऐसा सी जो बस पैर रखते सारा हवा में धरना कर दे। एक जानवर ने बख्शिश है जी, बड़ी ताकत है इसके अंदर। एक गुरुआ के सवारियां बनी हैं, अवतारों की सवारियां बनी, हमें थोड़ी बन गई है। हर एक के अंदर ताकत नहीं, हर एक जानवर के अंदर ताकत नहीं। शेर ताकतवर जरूर है पर सवारी नहीं हो सकती। कल मंगाओ घोड़ा, जब घोड़ा मंगाया कल रकाब को पैर रखना करे। हाँ कल तन मन धन 3 चीजा होंगी, एक चीज मैंने दे जाऊंगी, दो तन मन और धन। दौड़ दो। कल महाराज जी थोड़ी अपनी धर्म पत्नी ने सलाह कर लेना, कल हाँ जाओ 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 सलाह करें। सुनैना के पास पहुंच गए। महाराज ने बहुत दिग्विजय स्त्री सी कर जनानी, बड़ी सूझबूझ, झूठी जनानी नहीं चाहिए। हर गल से झूठ बोल जाती, हर गल से हेरा फेरी कर देती, बटुका कट लेती है, चोरी कर लेती है, जोड़ कर रख लेती है, वह कर लेती है। बंदा भी इसी तरह होता है, बच्चे फिर उसी तरह होते हैं। चोर नहीं चाहिए, जनानी चोर नहीं चाहिए, पति चोर नहीं चाहिए, पुत्र चोर नहीं चाहिए, जीवन साथी चोर नहीं चाहिए। चोरी तो बहुत कुछ चाहिए, झूठ नहीं चाहिए, शांत नहीं चाहिए। यही तो दोनों में सिखा रहे हैं, यही तो समझा है तुम लोगों को।
एक बात ठीक है, कोई इकट्ठा गया नहीं, कोई इकट्ठा आया नहीं, तो बात ठीक है। पर जब तक तुम हो तब तक तो ठीक है, तब तक जीवन थोड़ा ठीक रहे ना। दोनों के बीच में गुरु होंगे, फिर सतगुरु होंगे। दोनों को पढ़ने वाले होंगे, गुरु होंगे, और सारी जिम्मेदारी है पूरी तौर से। इसमें कोई लिहाज नहीं किसी बात का। तो पूछे चला गया, क्या लगे, बहुत सोहनी सलाह दी उसने। क्या लगे, तन तो झूठा हो गया, थोड़ी गल समझने की आ गई। ठीक है, धन पराया है जी, क्योंकि प्रजा का है। तो सिर्फ मन दान कर दो, क्या ठीक है। नमस्कार करी, धन्यवाद बने करी, महाराज सतगुरु जी, गुरुदेव जी, आज तो मैं थोड़ा मन, अपना मन, निजी जो मन, तन के अंदर कौन बैठा, मन ही तो बैठा। तो धन के अंदर कौन बैठा, मन ही तो बैठा। और जीवन के अंदर कौन बैठा, मन ही तो बैठा। मन आप तो सब कुछ आ जाएगा। महात्मा क्या लगे, क्या लगे, आपके सामने मेरा मन। जब रकाब पैर रख लगे, ए राजन मन मेरा, अब मैं आज्ञा करना, यहीं खड़े हो जाओ, बस आगे नहीं जाना। घोड़े छोड़, और वहीं खड़ोते खड़ोते उस जनक ने एकदम अपने स्वरूप को पहचानना शुरू करा कि जो मन के अंदर धन का इच्छावासी, स्त्री की इच्छा, पुरुष की इच्छावासी, वासनाओं की इच्छावासी, जगत की इच्छा सी, सबको त्याग करके पड़े, मन के ऊपर कौन। मन की मत में सगल त्यागी। अरे तुम मनमती हो जे, तो अरे कोई विश्वास नहीं कर सकता। सी लोग आ गए हो, आ जाते हो, पर भरोसा नहीं कर सकता। ना 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 ना, एक बार को डंक मार जाए, दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो भरोसा बनना पड़ेगा। ये तो समझना पड़ेगा। सानू ये ना बताइए तो फलाना आ गया जी, बधाइयां, फलाना आ गया जी, बधाइयां, कोई बधाई नहीं सी ना, असी बधाई को मानिया करें। जमाने का की पता, दुआई कदों भी आ जाए, बधाई कदों आ जाए। तो धीरे 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 पता चलेगा कि क्या है, क्या जीवन है, कैसा बन गया है। आज तो फोटो छपा कर रखती हैं, जो रुस गए फोटो में छप देंगे, कपड़े पा देते गए, ग्रंथ करे कर देते गए। कहते ऐसी कहानी आ गई, एक कहानी दुनिया में। रुस जा सही, जिन्होंने रुस जा सही, पति की फोटो करके बाहर कर दें, पत्नी की फोटो बाहर कर दें, पुत्र की फोटो बाहर निकल जाए, मंजे बाहर कर देंगे। तो जब समझौता हो जाए तो हमें शमशान घाट पहुंचेगा, तब कट के लिए होंगे। ये संसार है, यही जगत है, इसको पढ़ना पड़ेगा। भगवान को समझो, ईश्वर को समझो, अपने आप को समझो कि सानू किस रास्ते जाना चाहिए, कैसा जीवन साडा होना चाहिए, किस तरह महाराज साहब इच्छा रखते हैं, किस तरह से पूंजी वापस लीए, मुकदमा लड़के पूंजी वापस लियो। कंप्लेन करना पड़ता, क्लेम करना पड़ता, फिर जाके चीज मिली। उतनी सेवा करना पड़ती, उतना सिमरन करना पड़ता, उतना भरोसा रखना पड़ता, फिर कहीं जाके चीज वापस हमें थोड़ी मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी ना बख्शिश होना नहीं होती कभी। ये पढ़ाई है, ब्रह्म विद्या, एक बार चूक जाए मुड़ के वापस चलो। एक बार एक नंबर से फेल हो जाए
20,000 रुपये खर्च होगा अंग्रेज, एक नंबर पर रह जाएगा, बाहर मुल्क में नहीं जान देना। एक अक्षर गलत हो जाए, पासपोर्ट गलत हो जाए। भगवान का भी यही नियम है, गुरुओं का नियम भी यही है। तो बात इस तरह से मैं आपको थोड़ी बात को समझना, सुनो ठीक है। आखिरी टाइम समाप्ति हो गई है, बहुत बहुत लो सिमरन करो, सिमरन करावेंगे बिल्कुल, तो हम साचा नाम आधार करावेंगे, उस रास्ते लगावेंगे तो हम जीवन बनावेंगे। प्राप्त करो, सुनो जल्दी जल्दी प्राप्त करो, कोशिश करो। ये मन उल्ट लो अपने आप में, जीवन को उल्ट लो, ठीक है, कोई बात नहीं। शरीर को सीधा रखना पड़ेगा, क्या हम पूरा हो रहे हैं। नेत्र बंद करो, आंख बंद करने का मतलब क्या, अपने आप को पहचानो। शरीर को ना देखो, संसार को ना देखो, मकान जायदाद ना देखो, परिवार ना देखो, अपने अनुभव ओमकार को अनुभव जो तुम प्रकाश करो। पहले एक बार मेरे साथ बोल लो, जी हाँ। और अपने अंदर की धुन लगाओ, एक ओंकार की धुन लगाओ। कहीं ना जाओ, भटको ना, शब्द में ले जाओ, शब्द में असवार हो जाओ, मन को मार करो असवारी, शब्द में असवार हो जाओ। यही एक ओंकार तो सुधारेगा, यही एक ओंकार चैतन्य है, यही एक ओंकार तो हमारी जीवन है, यही एक ओंकार तो हमारी आत्मा है, यही एक ओंकार तो हमारा अमृत तत्व है। फिर बोलो अब अंदर प्रार्थना कर लो, थोड़ी प्रार्थना करो, ईश्वर के अंदर समर्पण हो जाए, शब्द के अंदर समर्पण हो जाओ, अपने जीवन को समर्पण करो, समर्पण हो जाओ, बस ठीक है। शरण तुम्हारी आयो बस नानक के रूप साथ, ठीक। बहुत बहुत नेतृत्व करो, बहुत समय महाराज की जय। सत